डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 10th का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसकी हम आपको पहली एक्सरसाइज करा चुके हैं जो संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ ज्ञात करने से संबंधित थी। आज इसकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं समझता हूं आपका पेपर जो 27 फरवरी को है, तो मैं ये चाहूंगा उससे पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया है कि एक अर्धगोला है जिस पर एक शंकु बना हुआ है। एक अर्धगोला है जिस पर एक शंकु बना है, ऐसे करके आप शंकु बना सकते हैं, ये इस प्रकार से। इस अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इस शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहां हम लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r बराबर लिख लो 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r ये भी 1 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई है वो आपको 1 सेंटीमीटर दी गई। पूछा गया है कि इस आकृति का आयतन बताइए पाई के पदों में। तो देखें, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब डियर स्टूडेंट, अर्धगोले का जो आयतन है उसका जो फार्मूला है वो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई, आर का मान 1 गुणा 1 गुणा 1, 1/3 पाई 1 गुणित 1 गुणित 1। तो ये हो जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा π/3। इसका लघुत्तम है वो 3 हो जाएगा, 2π प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 3π/3 बराबर पाई, यानी आंसर हो जाएगा पाई घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी ने रचेल के एक एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए क्या है से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक ऐसा बेलनाकार भाग है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 है और इसकी लंबाई 12 है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो इसमें हवा का आयतन कितना होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है ये कुछ आकृति इस प्रकार की है कि एक तो बेलन है और दूसरे दोनों सिरों पर शंकु टाइप बने हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है जो इनका व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2।
यानी ये वाली हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। अब देखिए पूरी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 2 और 2 4, ये वाली कितनी बचेगी? 12 यहां से यहां तक है, यहां तक 12, तो ये वाली आपकी 8 हो जाएगी यहां से लेकर यहां, 2 ये 2, ठीक है। अब देखिए आप बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h, छोटी h लेंगे, h बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 2 ये 2 हट गई। शंकु की त्रिज्या जो है वो बड़ी आर ले लें तो वो हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h 2 सेंटीमीटर। क्यों? RH आवश्यक नहीं है, इसलिए ले लिया गया है क्योंकि एक पहचान बनी रहे। यह लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन। बेलन का आयतन है पाई r²h और शंकु का होता है 1/3 पाई r²h। डियर स्टूडेंट, पाई r की जगह 3/2 गुणा 3/2 और h है आपकी 8 प्लस 2 गुणा 1/3। अब इसने कहा है पाई r की वैल्यू 3/2 गुणा 3/2 और h की वैल्यू 2। ये 2 इसलिए लगा दिया, 2 शंकु, हवा का मतलब है कितना वॉल्यूम है, कितना आएगा उसमें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी हो गए 8 और 3 से 1 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो 9 दूनी 3 दिया 9 दूनी 18 पाई प्लस ये हो गया आपका 3 पाई, तो टोटल हो गया 21 पाई। अब 20 पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 3 21, 3 से कर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो बेटे ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा गुलाब जामुन वगैरह है, तो पहले आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि एक गुलाब जामुन है, क्या है? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का अलावा 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके सिरे पर 2 अर्धगोले हैं। इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है और जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। गुलाब जामुन जैसे एक कंटेनर, एक मान लीजिए कोई एक प्रकार के बॉक्स नुमा इस प्रकार से बना हुआ है, बेलनाकार भाग, इसमें चाशनी में गुलाब जामुन है, यहाँ पर गुलाब जामुन है, इस प्रकार से ऐसे करके गुलाब जामुन है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके गुलाब जामुन इस प्रकार। ये गुलाब जामुन को यहाँ बना लीजिए, ये गुलाब जामुन हो गई, ये सिरों पर अर्धगोले हैं इस प्रकार से ऐसे करके, क्या है ये? अर्धगोले। ऐसे 2 अर्धगोले हैं ये सिरों पर।
इसकी जो पूरी लंबाई है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक। इसकी जो व्यास है वो आपको दिया 2.8, तो इसकी त्रिज्या यहां से हो जाएगी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, ले लो ऊंचाई h बराबर कितनी बची भाई, 1.4 ये 1.4 ये, तो 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, h आपकी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बढ़िया ले लो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे एक गुलाब जामुन का एक गुलाब गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन किस तरह की है? बेलन का आयतन या बेलनाकार लिखना है, बेलन लिखना, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्ध गोलेकार आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और 2 गुणा अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, दो इसलिए दिया गया है, हिस्से में 2 हैं इसके। चलिए देखते हैं हम लोग पाई। r की वैल्यू है 1.4 और h है आपका 2.2। प्लस 2 गुणा 2/3 पाई, r का मान है आपका कहाँ गया 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं ये चीज यहाँ कॉमन है, तो कॉमन आप निकाल सकते हो। पाई गुणा 1.4 गुणा 1.4, और ये ब्रैकेट में रहेगा 2.2 प्लस 2 दूनी 4/3 गुणा 1.4। प्रिय छात्रों, यहाँ पे ले लें, पाई का मान होता 22/7 1.4 गुणा 1.4, और ब्रैकेट में है 2.2 प्लस 14 की गुणा करा दीजिए, 14 दूनी 28 56, 5.6/3, 7 दूनी 14, 22 गुणा 2 की इसमें कराइए 0.28, एलसीएम हो गया 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 प्लस 5.6, ये 22 गुणा 0.28 और 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1,
6×5 = 12, 12.2/3। ठीक है, आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, वरना कैलकुलेशन करा लीजिए। 0.28 गुणा 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया एक गुलाब जामुन। अच्छा, पूरा कहाँ होगा सवाल? ये आपका हो गया एक गुलाब जामुन का। अब कह रहा है उसमें चाशनी है 30% और 45 गुलाब जामुन की कुल आयतन कितना होगा? तो देखें आप, अब यहाँ लिखेंगे चाशनी का आयतन। चाशनी कितनी 30% है, तो 22×2.8 12.2/3 गुणा हो जाएगा 30/100। एक जीरो कट गया, 3 जगह 3 एकम 3, ये आपका हो गया 22×2.8 12.2/10। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और गुलाब जामुन कितनी 45, तो यानी 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन 45 गुणा 22×2.8 12.2 हो जाएगा 10। काटे, 5 नियम 45, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए 0.18, ये आपका हो जाएगा 9×22 गुणा 0.14 गुणा 12.2। इसको आप कैलकुलेट करा सकते हैं और कैलकुलेट करा के आंसर देख लेना कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करा लीजिए। 9×22, क्वेश्चन नंबर 3। 38.148। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? रसगुल्ले वाला है। रसगुल्ले कौन सा आता है? कितना है? 338.184। इसमें 338 दिया है, हाँ मतलब अप्रोक्सीमेट है। कितना बताया बेटा? 338.184 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे इस आंसर शीट में आपका दिया 338 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, इसमें कलम रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं। इसकी लंबाई ये है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या और गहराई इतनी है। तो कूड़ेदान में लकड़ी, मतलब एक मिनट, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो ये बड़ा साफ सी बात है, ये इस प्रकार से कलमदान बना हुआ है, ऐसे करके ध्यान दें आप लोग। इस प्रकार से ये कलमदान है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई दी गई है वो कुछ इस तरह है, 15, 10 और 3.5। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर। 15×10×3.5 और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है और उसकी गहराई 1.4 है। अभी 4 गड्ढे बनाएंगे इस प्रकार से कलम रखने के लिए। अब देखें घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई
15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7/2 कर लो, 3.5 लिखा है, 3.5 आप 3.5 भी उसे लिख सकते हैं। शंकु की जो त्रिज्या दी गई है आपको वो कुछ r बराबर 0.5 सेंटीमीटर, या कर लो 1/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है या गहराई वो दी है आपको 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए लकड़ी का है, लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन, 4 गुणा शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LVH और 4 गुणा शंकु का होता है 1/3 पाई r²h। ये आपका है 15 गुणा 10 गुणा 7/2। ये 3.5 को मैंने लिखा है माइनस 4 गुणा 1/3 पाई, r का मान है 1/2 गुणा 1/2 और h का मान है 1.4। चलिए डियर स्टूडेंट फिर कोशिश करते हैं समझाने की आपको। 2 से काट दी, 2 पंजे 10, 15 गुणा 5 सत्ते 35 माइनस, ये 4 से 4 कट गए, 1/3 पाई का मान 22/7 है, ये 1.4 है। 15 × 75 और 15 × 45 और 7 52 हो गए, 525 आ गया। 15 × 75 7 और 15 × 45 7, ठीक, 7 दूनी 14 0.2 को कराइए, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 पॉइंट यहाँ हो गया 3, इसको आप लेस करा सकते हैं 552.5 माइनस 3 से 3 एकम 3 एक हो जाए 3 चौक 12 2 और 3 छक 18। घटा दीजिए आप लोग, यहाँ रफली घटा सकते हैं। ये 52 पॉइंट नहीं, 52 नहीं, पॉइंट कहाँ से आएगा, 525.00 कर लें या 1.46 यहाँ करिए, यहाँ 4 रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा 5 और यहाँ 1 हट गया, बचा यहाँ 3, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया लकड़ी का आयतन। आप चाहें इसका आंसर चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं है और मैं नहीं समझता कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कौन सा है एक्सरसाइज 12 पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर है, अच्छा ये बहुत लंबा दिया, ठीक है 523.53 है। आप इसे 1 नंबर बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये 20 को 18 किया था, तो ठीक है, इतना ही ठीक, कोई टेंशन नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊपर तक पानी भरा है। यदि इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली, कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वाला गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करो।
सोचिए, विचार कीजिए, क्वेश्चन होता ही कुछ नहीं, बहुत सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे ये एक बर्तन है, यहाँ पर इस प्रकार से शंकु के आकार का, उल्टा शंकु, ये फुल ऑफ द वाटर, ये पानी से भरा हुआ है इस प्रकार से। अब इसमें गोलियां डाली गई, इसमें इस प्रकार से। जब गोली इसमें डालोगे तो फिर ये क्या करे, इसकी त्रिज्या, अब देखें शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है, ध्यान दें, शंकु की त्रिज्या r बराबर है, शंकु की त्रिज्या r बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और शंकु की जो ऊंचाई है वो h बराबर दिया 8 सेंटीमीटर। अब इसमें गोली डाली गई, गोली डालने से पानी बाहर निकला, कितना पानी निकला, चौथाई पानी। चलो वो बात की बात है, पहले हम निकले गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या बड़ी आर पर ले लो, कितनी है, गोली है वो है 0.5 का मतलब हुआ 0.5 सेंटीमीटर, या कर लो 1/2 सेंटीमीटर। अब पानी कितना बाहर निकलेगा, जितनी गोलियां पड़ी, पानी चौथाई बाहर निकला, तो पहले ये तो देखें कि कितना पानी था। तो देखो बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई, r का मान है 5 गुणा 5 गुणा 8 सेंटीमीटर की, इतना पानी बर्तन में है। जब इतना पानी बर्तन में है तो पानी कितना बाहर निकला, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन क्या, 1/4, चौथाई पानी निकला, 1/3 पाई 5 गुणा 5 गुणा 8, 4 दूनी 8, 5 25 दूनी 50, 50 पाई/3 सेंटी, इतना पानी बाहर। जब इतना पानी बाहर निकला है तो इतनी ही आयतन की गोलियां उसमें डाली गई होंगी। अब निकालते एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन बराबर, गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 पाई r क्यूब का मतलब 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, अब बचा पाई/3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अब एक गोली डालते तो इतना पानी बाहर निकलता, इतना पानी बाहर निकला जब है, तो कितनी गोली पड़ी है, इस आयतन को इस आयतन से भाग करिए, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकली, बाहर निकले पानी, बाहर निकले पानी, ऐसे कर ली, का आयतन, का आयतन बट्टे कर लीजिए एक गोली का आयतन, एक मिनट, सही नहीं लिख सकता था, थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, आराम से दिया। यहां से लिखें गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, तो निकले पानी का आयतन
या बाहर, वही बात है, थोड़ा निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन बराबर क्या है 50 पाई बटे 3 और यहाँ है पाई बटे 6। जब कुछ चीज बटे की बटे होती है तो पलट के गुणा हो जाती है, 3 है और यहाँ हो जाएगा 6 बटे पाई, 3 दूनी 6 यानी 100 गोली, 100 गोलियां बाहर निकलेंगी। कितनी गोलियां निकलेंगी? 100 गोली। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है जिस पर 60 मीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य नहीं, एक मिनट, 220 सेंटीमीटर और आधार 24 वाला एक बेलन है। तो एक बेलन बना लीजिए, यहाँ पर ये बेलन है, ये बेलन है। इसकी जो ऊंचाई है वो 220 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली है आपकी 220 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो है, व्यास है, त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य बेलन है। इसके ऊपर अन्य बेलन भी रखा है, ये वाला। इसकी जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे बड़े बेलन का, बड़े बेलन की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई H बराबर हो जाएगी 220 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की जो त्रिज्या है वो छोटी आर ले लो, वो है 8 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की जो ऊंचाई है वो छोटी h मान लीजिए, वो 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी कह रहा है कि उसका इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लिखा 8 ग्राम और पाई की वैल्यू 3.14। चलिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बड़े बेलन का आयतन क्या हुआ? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब बड़े बेलन का आयतन हुआ पाई बड़ी आर स्क्वायर बड़ी एच और छोटू पाई छोटी आर और छोटी एच। चलिए यहां पर आयतन बराबर पाई आर की वैल्यू है 12 गुणा 12 गुणा 220 प्लस पाई 8 गुणा 8 गुणा 60। अब ये गुणा करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा, ऐसा कीजिए इसमें पाई 8 पाई गुणा 4 कॉमन गुणा 10 ले लीजिए। अब इससे कहना क्या फायदा? पाई बाहर 4 लिया तो 4 3 12, 4 3
और 10 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 22 प्लस यहाँ पाई लिया तो ये रहेगा 2 गुणा 2 और ये रह गया 6। ठीक है, 4 दूनी दूनी और यह रहेगा 10 को 6। ठीक है, पाई 4 गुणा 10। अब 3 दिया 9 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19 और ये हो गया 6 दूनी 12 दूनी 24। देख लेना कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए कहीं, मैं कोशिश तो देख के कर रहा हूँ। 4 चौक 16 160 पाई और ये 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 9 10 11 12 का 2 हाथ लगा 1 1 1। ठीक है, और मैं समझता हूँ सही है। आप चाहें तो गुणा करा सकते हैं। ये आ गया सेंटीमीटर की। अब लिखेंगे द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान। तो डियर स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना 8 ग्राम है, तो इतने का क्या हो जाएगा 8 से गुणा हो जाएगा। 1 का है इतने का 8 का जी 8 गुणा 160 पाई गुणा 222। आंसर हुआ ग्राम में। अगर इसे किलोग्राम में बदलना है तो 8 गुणा 160 पाई का मान है 3.14 और ये 222 और इसे 1000 से भाग कीजिए तभी हो जाएगा केजी। 1 जीरो कट जाएगा यहाँ। 8 गुणा 16 गुणा 3.14 गुणा 222 नीचे हो जाएगा 100। आंसर किसमें मिलेगा? केजी में। अब इसकी कैलकुलेशन करके देखिए आप लोग। ये आएगा लगभग 892.26। देखना 892.26 892.26 केजी इतना आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करा लीजिए, कैलकुलेशन सही होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन आपके शेष और रह गए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर शंकु सम्मिलित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पर एक अर्धगोला आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्त शंकु में सीधा डाल दिया जाता है। इस बेलन की तली को स्पर्श करे और बेलन की ऊंचाई 60 और ऊंचाई 180 है, तो बेलन में बचे पानी का आयतन बताइए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, एक तो है ये शंकु ऐसे करके, और इस शंकु पर ये शंकु है, इस पर है एक अर्धगोला ऐसे करके। ठीक, आपको दिया है कि शंकु की ऊंचाई 120 है, यानी ये वाली ऊंचाई जो है ये कितनी है 120 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। ये अर्धगोला है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है 60 ही है। ठीक, इसको एक पानी से भरे हुए बेलनाकार भाग में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई, अच्छा ये 60 है तो ये भी 60 होगी, नीचे वाली 60 सेंटीमीटर, तो ये 120 तो ये 60 180 हो गई। जब ये एक बेलन में इस प्रकार से डाला जाएगा, ये बेलन में ऐसे पड़ेगा इस प्रकार से ऐसे करके, ये बेलन में डाला जाएगा ऐसे यूं यूं करके, तो बेलन में जैसे पड़ेगा ये, तो पानी कहाँ रह जाएगा, ये वाला भाग यहाँ रह जाएगा, यहाँ पर
ये तो रह जाएगा। तो बेलन के आयतन में से दोनों का आयतन घटा दें तो बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा। तो यह देखें बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बड़ी आर बराबर कितना है, वही 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए, कोई बात नहीं, आर बराबर 60 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बड़ी एच ये 180 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर ले लीजिए 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर है 120 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या R1 ले लीजिए 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सवाल क्या है, बेलन में बचे पानी का आयतन, बेलन में बचे पानी का आयतन बराबर, बेलन में बचे पानी का आयतन क्या होगा, ये तो बचा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस, या दोनों जोड़ के घटा दो, शंकु का आयतन, ऐसे घटा दो, शंकु, शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, माइनस अर्धगोले का आयतन। चलिए, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब यानी R1 क्यूब। मान लगा दीजिए, पाई आर की वैल्यू है 60 गुणा 60 गुणा 180 माइनस 1/3 पाई, 60 गुणा 60 गुणा इसकी एच है 120, 2/3 पाई 60 गुणा 60 गुणा 60। डियर स्टूडेंट, पाई 60 गुणा 60 कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा 180 माइनस ये दोनों बाहर आ गए 120/3 माइनस ये दोनों बाहर आ गए 2 गुणा 60/3, यानी आप कह सकते हैं पाई गुणा 60 गुणा 60, और ये रह जाएगा आपका 180 माइनस 3 चौक 40, 3 दूनी 2 दूनी फिर 40, यानी 80, 80 का मतलब ये बचा 100। पाई गुणा 6 36 और गुणा हो गया 100, तो ये रह जाएगा 3600 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक आप समझ आएगा, ठीक है। तो ये आप, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार कांच का बर्तन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, और जबकि गोलाकार भाग की त्रिज्या 8.5 सेंटीमीटर है। इसे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है अथवा नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई का वैल्यू जो 3.14 है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। एक
उस बच्चे ने एक था ये प्रकार से, इस पर थी एक बेलनाकार इस प्रकार से। अब इसका व्यास है, इसकी जो त्रिज्या है वो आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 रह गई 8 सेंटीमीटर और गोलाकार भाग का व्यास है 8.5। ये त्रिज्या इसकी जो बड़ी आर हो जाएगी ये हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर। अब देखें गोला या गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बड़ी आर 8.5/2 सेंटीमीटर ये व्यास है। और से सिंपल करना चाहें तो पॉइंट हटा दें तो नीचे हो जाएगा 20। पॉइंट हट के नीचे 0 बढ़ गया। काटना कहाँ है, काट सकते 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 17/4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या छोटी आर 1 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई h बराबर है 8 सेंटीमीटर। चलिए आयतन निकालें। आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना है, पाई r² h और गोले का है 4/3 पाई, बड़ी आर लेंगे r³। तो डियर स्टूडेंट्स ये पाई है, r है आपका 1 गुणा 1 गुणा ये है 8। ठीक है, ये आपका है 4/3 पाई, r का मतलब 17/4 गुणा 17/4 गुणा 17/4, 1 4 कट जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, 8 कॉमन है, नहीं 8 नहीं पाई कॉमन, पाई कॉमन यहाँ बचा 1 अट्ठे 8, अब 8 प्लस पाई बाहर हो गया। अब 17 289 गुणा 17 और ये 4 चौक 16, 16 यहाँ 48, 48। ठीक है, पाई की वैल्यू है आपको 3.14, 8 गुणा 289 गुणा 17/48। चलिए डियर स्टूडेंट इसको जरा कैलकुलेट करा लीजिए। 3.14 गुणा 8 तो है ही प्लस जरा कराइए 289 इंटू 70। देखना बेटा कैलकुलेट है 289, 17 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 4,913। नीचे लिखा है आपका 48, 4,913 को 48 से डिवाइड करना, 102.35। 8 तक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 110.35। ठीक है, इसी तरह गुणा कराइए 110.35 की 3.14 से। 346.49 पॉइंट, फिर से बताइए 346.499 सेंटीमीटर क्यूब। अब डियर स्टूडेंट बच्चे ने बताया है 345 सेंटीमीटर क्यूब।
आपका आंसर आया 346.49 की, यानी ये गलत है। अतः बच्चे का उत्तर गलत है, जबकि सही उत्तर 346.499 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा आपको स्लो कराने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं। और अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जब पेपर आप हल करें, क्योंकि आपको 27 को आपका एग्जाम है, तो बाएं पेज पर आप लोग एक रफ कार बना लें। ये ऐसी जो कैलकुलेशन है इसको आप कर लें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कैलकुलेशन को वहीं ड्रॉप कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या लिख के आप छोड़ दें। ऐसा ना चले, पता चले आपका 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन छूट जाए कैलकुलेशन के उसमें, तो आप ऐसा मत करिए। चलिए, आपके 2 एक्सरसाइज आप मतलब शेष हैं, 2 लेसन। इसके बाद तो मैं आपको समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक, और उसके बाद है प्रायिकता, तो कल और परसों में वो निपट जाएगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कोई पेपर आपको एक अच्छा सा जो पेपर में आने के चांसेस बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को का एक समावेश बना के मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।